सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT-BHU। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने अल्फोंसो डे एल्बुकर्क की बात करी। अब उनके बाद इंडिया में पोर्टुगीज गवर्नर के तौर पे बिठाया जाता है नीनो डा कूनिया को। तो उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अब ये नीनो डा कूनिया भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बहुत लोग कून्हा भी प्रोनाउंस करते हैं, कोई कोई सून्हा भी प्रोनाउंस करता है। तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, बट पोर्टुगीज प्रोनाउंसिएशन इसका नीनो डा कूनिया है, तो मैं वही प्रोनाउंस करूंगा। तो अब अल्फोंसो डे एल्बुकर्क के बाद इंडिया में पोर्टुगीज गवर्नर के तौर पे नीनो डा कूनिया को बिठाया जाता है, जो कि नवंबर 1529 में, मतलब 1529 में इन्हें बिठाया जाता है गवर्नर के तौर पे। और लगभग एक साल बाद ही वो पोर्टुगीज गवर्नमेंट का जो भी इंडिया में हेड क्वार्टर था उसे कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं। मतलब इन्हें 1529 में इंडियन गवर्नर के तौर पे बिठाया जाता है। उसके बाद लगभग एक साल बाद ही वो पोर्टुगीज गवर्नमेंट का इंडिया में जो हेड क्वार्टर था उसे शिफ्ट कर देते हैं कोचीन से गोवा में। अब एक स्टोरी आती है बहादुर शाह की और हुमायूं की, जिसे मतलब बहादुर शाह जो कि उस टाइम पे गुजरात के रूलर थे, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुमायूं के साथ होता है, मतलब अभी ही। अब थोड़ा इस स्टोरी को देख लेते हैं, मतलब ये स्टोरी है क्या, उसके बाद फिर इसे समझते हैं। तो उस टाइम चित्तौड़ के राजा, मतलब जब ये समय चल रहा था, ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम चित्तौड़ के राजा थे राणा विक्रमादित्य, और ये बहुत ही छोटे थे उस समय। तो रानी कर्णावती ही सारा राजपाट संभालती थी। रानी कर्णावती इनकी माँ थी, तो वही राजपाट संभालती थी। अब ये बहादुर शाह नॉर्थ पे कंट्रोल करना चाहता था, और इस तरह रानी कर्णावती को डर था कि वो चित्तौड़ पे अटैक करेगा, इसलिए रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास एक राखी भेजी और हुमायूं से मदद मांगी। और ऐसा पहली बार हुआ था इंडियन हिस्ट्री में कि किसी हिंदू महिला ने किसी मुस्लिम रूलर को राखी भेजी हो। तो हुमायूं भी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर रास्ते में वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है आते हुए इधर उधर। और इधर बहादुर शाह के डर से कई सारी रानियां जो थी वो आत्म जौहर कर लेती है। आई होप आत्म जौहर आप जानते होंगे, मतलब वो खुद ही आग पे बैठ के मतलब अपना एक प्राण त्याग देती थी, तो आत्म जौहर कर लेती है। और जब ये बात हुमायूं को पता चलता है तो उसे बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन्होंने उनसे हेल्प मांगी हो उनके साथ ऐसा हो। तो फिर हुमायूं क्या करता है, बहादुर शाह पे अटैक कर देता है, और बहादुर शाह हुमायूं से लड़ने के लिए पोर्टुगीज से मदद मांगता है। यानी ये जो था बहादुर शाह, वो पोर्टुगीज से हेल्प लेता है। और 1534 यानी 1534 में बहादुर शाह ने आइलैंड ऑफ बसीन को, जो कि मुंबई के पास था, इन पोर्टुगीज को सौंप देता है। तो आइलैंड ऑफ बसीन एंड विथ इट्स डिपेंडेंसीज एंड रिवेन्यू, यानी यहाँ से जो भी रिवेन्यूज वगैरह कलेक्ट होते थे उन सभी के साथ आइलैंड ऑफ बसीन को ये सौंप देता है पोर्टुगीज को। और साथ ही साथ उसने इन पोर्टुगीज से प्रॉमिस भी करी कि वे ड्यू पे अपना एक बेस तैयार कर सकते हैं। यानी उसने प्रॉमिस करी कि पोर्टुगीज जो है वो ड्यू पे अपना एक बेस तैयार कर सकते हैं। पर किसी तरह युद्ध में बहादुर शाह की हार हो जाती है और हुमायूं का गोवा पे कब्जा हो जाता है। पर वहां के जो लोकल्स थे वो हुमायूं को अपना राजा मानने को तैयार नहीं होते हैं, और बीच बीच में बहुत कुछ होता है, मतलब हुमायूं कुछ यहाँ पे इनके लिए काम भी करता है, बट फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। तो होता क्या है कि हुमायूं गुजरात से 1536 में गुजरात से वापस लौट जाता है और अपने भाई को वहां का रूलर बना के चला जाता है, लौट जाता है। बट यहाँ पे चूंकि बहादुर शाह का, एक तरह से वहां पे हम कह सकते हैं बहादुर शाह तो, अब जब हुमायूं ही वहां नहीं टिक पाया तो उसका भाई तो क्या ही टिकेगा। तो इस तरह फिर से बहादुर शाह गद्दी पे आ जाता है। और अब जो भी इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब जो भी यहाँ के लोग रहते हैं, उनका झगड़ा होता है पोर्टुगीज से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है, जिस कारण बहादुर शाह एक वॉल ऑफ पार्टीशन खड़ा करना चाहता था। अब इसके अपोज में पोर्टुगीज ने बहादुर शाह से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहा, और इसलिए बहादुर शाह को उन्होंने अपनी पोर्टुगीज शिप पे बुलाया। पर उन्होंने क्या किया, धोखे से बहादुर शाह को 1537 में बहादुर शाह की हत्या कर दी। यानी 1537 में बहादुर शाह की धोखे से इन पोर्टुगीज ने अपने शिप पे बुला के हत्या कर दी। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब कंट्रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाने को तैयार थे। तो इस तरह से हत्या कर देने के बाद फिर वहां पे कंट्रोल इनका हुआ। अब ये नीनो डा कूनिया ने मतलब पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को बंगाल तक बढ़ाने की कोशिश करी,
और बंगाल में भी पोर्टुगीज नेशनल्स को सेटल किया गया इनके द्वारा, हुगली को हेड क्वार्टर बनाकर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बंगाल में भी सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, हुगली को हेड क्वार्टर बना दिया। तो इस तरह से ये मतलब प्रॉपर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो अब हम आगे देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन था। अब बुक में इनके बारे में इतना ही दिया है, तो इतना ही बुक के दायरे में ही रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन, यानी पोर्टुगीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या थे, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।